नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एप्सन कंपनी का एक गैजेट। ये क्या है, ये कैसे काम करता है, इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कैसे चलता है, ये तमाम फीचर्स और बहुत कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं ऑनेस्ट मार्केट। वर्कफोर्स DS310 एप्सन ADF ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट फीडर ये स्कैनर है। मार्केट में इसकी कीमत 23,500 के आसपास है। ये सिर्फ एक स्कैनर है। इसका यूज़ होम, बिजनेस, प्रोफेशनल ऑफिसेस में किया जाता है। इसे चलाना काफ़ी इजी है, पोर्टेबल है, फास्ट स्कैन करता है। आपके डॉक्यूमेंट्स को आसानी से, क्विकली, इफ़िशिएंट तरीके से स्कैन करके आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसे मेंटेन करना काफ़ी आसान है, लाइट वेट है, कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। ये इतना कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है, आप इसे उठा के आसानी से आप बैग में कहीं पर भी इसे रख सकते हैं। चलिए अब मैं इसे खोल के बता देता हूँ कैसे खुलता है। लेकिन मैं इसे खोलने की कोशिश करूँ तो ये पहले खुलेगा नहीं, क्योंकि इसमें लॉक लगा हुआ है और लॉक अनलॉक करने के लिए आपको ये ड्रैग करना होगा इस साइड, और मैंने कर दिया अनलॉक और ये ऊपर का कवर ये खुल गया है। 52 से 230 GSM पेपर सिंगल साइड, ड्यूल साइड को स्कैन करता है। साथ ही साथ ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे चीज़ों को भी स्कैन करता है। सामने की तरफ दिए 3 सिंबल, जिसमें कि पिन, आलपिन, पेपर का मुड़ना, ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। और पेपर को लगाने के लिए यहाँ पे दिया है क्लिप, जो कि आप ड्रैग कर सकते हैं पेपर का साइज के अकॉर्डिंग। A4, A5, A6 लेटर, प्लास्टिक कार्ड, B5, B6 पोस्ट कार्ड, लेटर्स, C4, C5, C6 एनवलप, ये सारे इसमें लग जाते हैं। पेपर को सपोर्ट देने के लिए ऊपर की तरफ दिया है यहाँ पर सपोर्टर, जो कि एंटीना जैसा दिखता है। इससे पेपर आसानी से वहाँ पर टिका रहता है। ये प्रोडक्ट ऑनलाइन और ऑफलाइन अवेलेबल है। सामने की तरफ यहाँ पर दिया है स्विच, जो कि एनवलप टू पेपर की तरफ मोड चेंज कर सकते हैं। अगर आप एनवलप यूज़ कर रहे हैं तो आप इस साइड कर लें, पेपर करना है तो इस साइड कर लें। ऊपर की तरफ दिए हैं 4 बटन, जिसमें कि दूसरा वाला है वो है एरर, आपको बताता है। उसके बाद है पावर बटन, और ये जो 2 फंक्शन है इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पेपर स्कैन होने के बाद यहाँ से पेपर बाहर की तरफ आता है। मशीन के जस्ट पीछे की साइड देखें तो यहाँ पर कंपनी ने दिए हैं कुछ डिटेल्स, मॉडल नंबर और बार कोड। 2 और सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए पहला दिया है यहाँ पर पावर केबल, और दूसरी तरफ दिया है सुपर USB 3.2, जो कि आपके एक सिस्टम से कनेक्ट होगा। चलिए अब ये भी देख लेते हैं कि अंदर का जो स्कैनर है वो कहाँ है। इसे खोलने के लिए आपको ये बॉक्स को खोलना होगा, और इसे खोलने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक मिरर दिया है। यहाँ पे बेसिकली 2 मिरर दिए हैं, क्योंकि ड्यूल स्कैन करता है ये। आप आसानी से 500 पेज पर डे के हिसाब से स्कैन कर सकते हैं। पेपर को अंदर की तरफ खींचने के लिए यहाँ पर दिया है रोलर। इस स्कैनर के वजन की बात करें तो करीबन 1 किलो 200 ग्राम के आसपास है। स्कैनर के ड्राइवर CD और इंटरनेट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक दोनों में आसानी से ये इंस्टॉल हो जाता है। इस स्कैनर में फीचर्स की बात करें तो मैं बता देता हूँ। स्किप कर देता है ये ब्लैंक पेजेस को स्कैन करते समय। स्कैन करते समय पेपर में अगर पंच होल है तो उसे रिमूव कर देता है। एडवांस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर मिलता है, जिससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी से हैंडल और मेंटेन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डी स्क्रू, यानी कि जो पेपर स्कैन हुए हैं, टेढ़े हैं या तिरछे आए हैं, उनको वो सीधा कर देता है। RGB कलर एनहांस, ऑटो रोटेशन, टेक्स्ट एनहांस, बार कोड रिकॉग्नाइजेशन, अनशेप मास्क विद नॉइज रिडक्शन, ये तमाम फंक्शंस हमें इस एप्सन DS310 मॉडल में मिलते हैं। साथ में हमें मिलती है डेटा केबल, जो कि सुपर फास्ट USB 3.0 के साथ मिलती है। दूसरा हमें मिलता है पावर एडाप्टर। दोनों केबल की लेंथ 1-1 मीटर है। तो चलिए अब इन दोनों केबल्स को इस स्कैनर में लगा देते हैं। ये कर दिया मैंने कंप्लीट, पावर ऑन कर दी है। स्कैनर का USB कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया है। ये काफ़ी इजी है, पोर्टेबल है। इसमें सभी प्रकार की सुविधाएं हैं जो बड़े स्कैनर में आती हैं। स्कैनर की स्पीड की बात करें तो 25 ppm और 50 IPM है।
इस स्कैनर में DPI की बात करें तो 300, 600 और 1200 DPI का हाई रिजोल्यूशन हमें मिलता है। ये एक मल्टीपर्पज स्कैनर है जिसे आप अपने पर्सनल वर्क में काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक बार में 20 पेज को स्कैन करने की ये कैपेबिलिटी रखता है। इस स्कैनर में बिजली की खपत काफ़ी कम होती है। साइज में ये छोटा है तो ये जगह भी कम यूज़ करता है। आपके दिन के जितने भी काम हैं, स्कैनिंग के वर्क हैं, वो आसानी से इससे किए जा सकते हैं। चलिए अब जानते हैं अगर आपको ID कार्ड स्कैन करना है तो क्या करें। ये है मेरा ID कार्ड और ये एक लाइसेंस है और मुझे ये स्कैन करना है इस स्कैनर से, तो मुझे क्या करना है। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पे दिया है एक लाइन जो कि एक बीच में सिंबल दिया है ID कार्ड का। यहाँ पे आप इसे इंसर्ट करें इस प्रकार से, ये ऑटोमेटिक अंदर इंसर्ट कर लेगा। कार्ड अगर फंस जाए तो आपको ये रेड बटन दबाना है जिससे कार्ड वापस से बाहर आ जाएगा। ID कार्ड या लाइसेंस को स्कैन करना है, आपको ये बटन सिंपल सा दबाना है और ये बाकी प्रोसेस अब स्कैन होने लग गया है। तो ये धीरे से अंदर जाएगा, स्कैन होगा, फिर वापस से बाहर आ जाएगा। इस स्कैनर के जस्ट पीछे देख लेते हैं, कभी कभार ID कार्ड फंस जाता है तो यहाँ से पीछे की साइड से ये निकल जाता है। स्कैनर के अंदर की साइड भी देख लेते हैं। जब स्कैन करते समय ये कुछ इस प्रकार से स्कैन होता है और यहाँ पर पीछे की तरफ इस तरह से निकल जाता है जब कभी फंसता है तब। चलिए अब मैं आपको डाउनलोड करना सिखा देता हूँ इसका सॉफ्टवेयर। तो गूगल पे आप टाइप कर लीजिए DS310 ड्राइवर। इसकी जो एप्सन कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछ रहा है आपको किस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डाउनलोड करना है। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है 64 बिट विंडो 10। इसके बाद आपको जाना है डाउनलोड ऑप्शन पर। इसके बाद आप अपने प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने सिलेक्ट किया है स्कैनर। इसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है अपने स्कैनर का मॉडल नंबर जो है DS310। इसके बाद क्लिक करना है सेटअप पर और यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को आप सेव कर लीजिए, फाइल को ओपन कर लीजिए। ये है इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस, आखिरी तक आप देखते रहिए। ये हो गया फाइनल इंस्टॉल और डेस्कटॉप पे आ गए हैं दो आइकॉन। इनमें से जो पहला आइकॉन है वो मैनुअल इंस्ट्रक्शन है। इसके बाद दूसरा जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर लेते हैं। ये है इसका सॉफ्टवेयर जो कि काफ़ी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर से आप अपने स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को आसानी से अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में काफ़ी ऐसे इनबिल्ट फंक्शंस हैं जिनकी हेल्प से आप आने वाले समय में अपने स्कैन किए डॉक्यूमेंट्स को सर्च और अच्छी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर इसी स्कैनर के साथ प्री डिफाइन मिलते हैं, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस मॉडल के कई सारे और वेरिएंट मार्केट में अवेलेबल हैं जो इससे काफ़ी एडवांस हैं। दोस्तों मेरे पास एक पेपर है जो कि सिंगल साइड है और मुझे ये स्कैन करना है इस स्कैनर से। तो देखते हैं तो कैसे स्कैन किया जाता है। तो सबसे पहले आपको जिस एरिया को स्कैन करना है वो पीछे के साइड रखना है। इसके बाद आपको सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है। इसके बाद आपको जाना है फाइल के अंदर और सिलेक्ट स्कैनर। अगर आपके पास मल्टीपल स्कैनर्स हैं तो आप यहाँ से उस पर्टिकुलर स्कैनर को सिलेक्ट कर लीजिए। स्कैनर ऑप्शन का बटन दबाते ही यहाँ पर कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर कलर सिलेक्ट कर लिया है, रिजोल्यूशन 75 DPI, सिंगल साइड A4 शीट। अब मुझे ये स्कैन करना है तो मैंने बटन दबा दिया है। दोस्तों ये हो गया स्कैन, जो कि आप देख रहे हैं ये कलर फॉर्मेट में स्कैन हुआ है क्विक। इसके बाद आपको इसे मेंटेन करने के लिए आपको क्लिक करना है एडिट ऑप्शन पर, जो कि इसके बगल में ही टैब है। इसे आप मेंटेन कर सकते हो, कितने बार आपने इसको स्कैन किया है, किस नाम से किया है, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर और भी इसमें डिटेल्स आप सेव कर सकते हैं।
किसी भी पिक्चर को आप कट क्रॉप कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, इसके बारे में डिटेल्स, ईमेल, ये तमाम निजी जानकारी आप पर्टिकुलर चीज के लिए लिख सकते हो इस सॉफ्टवेयर में। इस स्कैनर से किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं, उसका नाम रिकॉग्नाइज करके उसी की ही नाम को एज अ नेम ये सेव कर देता है। ये सॉफ्टवेयर आपके स्कैन किए हुए डॉक्यूमेंट को अच्छे से मैनेज करता है। आने वाले समय में किसी डॉक्यूमेंट की जानकारी लेनी है तो आप इस सॉफ्टवेयर से उस किए हुए स्कैन के पेपर के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों मेरे पास कुछ पेपर्स हैं और इन पेपर्स को मैं स्कैन करने वाला हूं, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने इसमें सिलेक्ट किया है A4 शीट, कलर, सिंगल पेज, 150 dpi और मैं करता हूं इसे स्कैन। मैंने इसमें एक फंक्शन ऑलरेडी सिलेक्ट करके रखा है कि स्कैन करने के बाद मैं इसमें कुछ ऐड कर सकूं और एडिट कर सकूं या सेव कर सकूं। तो मैं सेव पे बटन दबाता हूं तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर सेव हो जाती हैं और एक एक करके मैं इसके अंदर जो डिटेल्स है वो सेपरेट मैं लिख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ। चलिए अब मैं आपको एक और नए सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक ट्रे है, उसमें एक ऑप्शन दिया है Epson DS310 ओपन डॉक्यूमेंट कैप्चर प्रो। इसे आप ओपन कर लीजिए। ये आपके डॉक्यूमेंट को PDF में कन्वर्ट करने में काफ़ी मदद करेगा। इस सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस है वो कुछ इस प्रकार का है। सामने की तरफ दो बटन दिए हैं, स्कैन ड्यूल साइड और सिंगल साइड। दोस्तों मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जो दोनों तरफ प्रिंटेड है और मुझे ये स्कैन करना है। ये हो गया फाइनली स्कैन। तो चलते हैं अपने मॉनिटर की तरफ। तो यहाँ पे हमें मिले हैं दो डॉक्यूमेंट जिसे आप रोटेट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी और अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर लीजिए एज अ PDF। स्कैन करके आप डायरेक्टली मेल कर सकते हो, आप FTP सर्वर के लिए सेंड कर सकते हो, प्रिंट निकाल सकते हो, शेयर कर सकते हो। ये सारे आपको फैसिलिटी मैंने सेलेक्ट कर लिया है सेव ऑप्शन और यहाँ पे आप देखेंगे फाइल टाइप JPG, BMP, PDF और तमाम और भी एक्सटेंशन है जिनमें आप इस फाइल को सेव कर सकते हो। फाइल का नाम चेंज कर दीजिए, इसकी लोकेशन चेंज कर दीजिए और कंटिन्यू यानी कि कंप्लीट कर दीजिए। थोड़ी देर पहले हमने स्कैन की थी दोनों तरफ वाली फाइल और हमें इसे ओपन करना है, तो जाना है डाउनलोड्स में। आप देखेंगे PDF वाली फाइल अब सेव हो चुकी है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट स्कैन करना है तो जाना है आपको सिंपल स्कैन पर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का साइज सिलेक्ट करना है, जैसे कि A4, लेटर, लीगल, A5, B5, A6, ऑटो डिटेक्ट, ये सारे इसमें आप साइजेस देख सकते हैं। इसके बाद आप अपने स्कैनर को सिलेक्ट कर लीजिए। बगल में दिया है प्रेफरेंस, जो कि इस बेसिक सेटिंग्स हैं जो कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अब इस मशीन के लिए। मैंने अभी इस सेटिंग्स में कुछ भी चेंज नहीं किया है तो मैं सिंपली क्लोज कर दूंगा। बाहर की तरफ दिया है स्कैन सेटिंग्स, जिसमें कि आप सोर्स, डॉक्यूमेंट साइज, इमेज टाइप, रोटेशन, रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आप सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डिटेल सेटिंग्स में जाना है तो नीचे दिया है एक छोटा सा बटन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए तो इससे रिलेटेड और भी डिटेल्स में आप इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे पास दो पेपर हैं, ये है 250 GSM के, ये मोटे और ये सर्टिफिकेट वाले पेपर हैं जो कि आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस, ये काफ़ी मोटे से हैं। मेरे पास जो दूसरा पेपर है वो ग्लोजी पेपर है जो कि फोटोज़ में काम आता है। इन दोनों पेपरों की जो थिकनेस है वो काफ़ी मोटी है, तो मैं आज इसमें टेस्ट करने वाला हूँ कि ये दो पेपर आसानी से स्कैन हो पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं। दोस्तों ये हो गया है स्कैन, तो मैं अब दूसरा पेपर भी इंसर्ट करके देख लेते हैं।
दोनों स्कैन हो चुके हैं सक्सेसफुली। दोस्तों ये है बहुत छोटी सी मशीन लेकिन बहुत ही पावरफुल, काफ़ी अच्छे तरीके से इसने काम किया। ये बिजनेस और होम पर्पज़ के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। बस दोस्तों इस वीडियो में ये जानकारी, और वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको अगर कोई सुझाव है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।